तो इंग्लिश में हम किसी से यदि कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो वो सेंटेंस हम इंग्लिश में कैसे बनाएं, आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। यानी कि इंग्लिश में सवाल कैसे करें, क्वेश्चन कैसे करें, और क्वेश्चन करने के लिए हमें कौन कौन से वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप जब इंग्लिश में कोई सवाल करते हैं ना, वो दो तरह से हो सकता है। या तो आप उसको हेल्पिंग वर्ब की मदद से पूछोगे, या फिर आप उसको डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स की मदद से पूछोगे, ठीक है। और जो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स है ना, उसमें कुछ इस तरह के वर्ड्स आते हैं, जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, हु, हाउ, विच, हुज, वेयर, हुम, इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो आप इनको याद कर सकते हैं। यदि आपको ये याद नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए, जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यदि वो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से बनेगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले आपको अपना डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड लिखना है, ठीक है। और डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड के अंदर ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट, इस तरह के। इनको डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स बोला क्यों जाता है? क्योंकि इनमें डब्ल्यू और एच होता है। देखा आपने, हाउ में भी डब्ल्यू एच है, वेयर में भी, व्हेन में भी, और व्हाट में भी। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी इस तरह के वर्ड्स के अंदर आती है, जैसे हैज, हैव, हैड, वाज, वर, इज, एम, आर, विल बी, है ना। ये आपके हेल्पिंग वर्ब के वर्ड्स होते हैं। उसके बाद यहां पर देखिए, मॉडल वर्ब भी आ सकती है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना चाहते और मॉडल वर्ब से आपका सेंटेंस बनता है, तो यहां पर मॉडल वर्ब भी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के अंदर आते हैं ये वाले वर्ड्स, जैसे ही, सी, वी, दे, आई, वी, यू, ये सब के सब आपके सब्जेक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखनी है आपको अपने सेंटेंस की वर्ब की फॉर्म। और ये वर्ब की फॉर्म डिपेंड करेगी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसी के हिसाब से वर्ब की फॉर्म आएगी। अब वर्ब क्या होती हैं? जैसे प्ले हो गया, गो हो गया, बाय हो गया, वॉच हो गया, इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनको वर्ब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई भी वर्ड आ सकता है। इसमें कोई हम लिख नहीं सकते कि भैया पक्का यही वर्ड्स में से आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले हम व्हाट के द्वारा देखेंगे। देखिए, मैंने सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और व्हाट का हिंदी में मतलब होता है क्या। जैसे कि क्या बात है, कई बार आप बोलते हो ना किसी से कि भैया क्या बात है, तो बोल सकते हो व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर। तो देखा, व्हाट हमारा सबसे पहले आ गया। हेल्पिंग वर्ब में इज है, और ये द मैटर आपका इस तरह से, यहाँ पर एक तरह से आप इसको सब्जेक्ट की तरह, मतलब ये जो तीनों वर्ड्स है लास्ट में, इनकी तरह आप इनको मान सकते हैं, ठीक है। यदि आपको मतलब डीपली इंग्लिश ग्रामर को नहीं आता, तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट में हमने अदर वर्ड्स लिख दिए। और देखिए क्या हुआ, तो आप बोल सकते हैं व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, ठीक है। और बीए में आपका क्या विषय था? जैसे आप किसी से क्वेश्चन करते हैं ना कि भैया जब तुमने बीए की थी, आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था, कौन सा विषय था आपका? तो व्हाट वर योर सब्जेक्ट्स इन बीए, व्हाट वर योर सब्जेक्ट्स इन बीए, बीए में तुम्हारे क्या सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। वह क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग। उसके पास क्या है, व्हाट डज ही हैव, वट डज ही हैव, ठीक है। तो यहां पर हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, कभी आप हैज लगाने लगो, क्योंकि हमें डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ठीक है। देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक सब कुछ मिलेगा। आगे देखिए, यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं, तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स को जो कि हमारी इंग्लिश को बेहतर बना देंगे जब हम किसी से कोई सवाल पूछेंगे। तो पहला है हमारा व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट का मतलब होता है किस बारे में। व्हाट अबाउट का मतलब होता है किस बारे में। जैसे कि किस बारे में बोल रहे हो तुम, या फिर तुम किस बारे में बोल रहे हो, तो बोल सकते हैं व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग, व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग। किस बारे में पूछा तुमने, व्हाट अबाउट डिड यू आस्क, व्हाट अबाउट डिड यू आस्क। उसके बाद है व्हाट टाइम। व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे, जैसे कि आप कितने बजे आए। व्हाट टाइम डिड यू कम, व्हाट टाइम डिड यू कम, वो कितने बजे घर पहुंचा। व्हाट टाइम डिड ही रीच होम, व्हाट टाइम डिड ही रीच होम। इस तरह से आप बनाओगे। आगे देखिए, नेक्स्ट है व्हाट इफ। व्हाट इफ का मतलब होता है क्या हो अगर, जैसे कि क्या हो अगर मैं ना आऊं, व्हाट इफ आई डोंट कम, व्हाट इफ आई डोंट कम। क्या हो अगर ऐसा हो जाए, व्हाट इफ इट हैपेंस, व्हाट इफ इट हैपेंस, क्या हो अगर ऐसा हो जाए। नेक्स्ट है आपका whom else। whom else का मतलब होता है और किसे, जैसे कि वो और किसे बताएगा, whom else will he tell, whom else will he
टेल, जैसे आप बोलते हैं ना किसी चीज़ को, यार वो उसकी और किसे बताएगा, मुझे ही तो बताता है, बस मेरे सिवा किसी को नहीं बताता है ना, तो और किसे बताएगा। अब देखिए हम वेयर के द्वारा कुछ वर्ड्स देखेंगे कि वेयर के द्वारा कैसे बनते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले वेयर लिखना है, डब्ल्यू एस फैमिली सॉरी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। वेयर का हिंदी में मतलब होता है कहाँ, ठीक है। देखिए वह कहाँ जा रहा है, तो बोलेंगे वेयर इज ही गोइंग। वेयर यहां से आ गया डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड से, हेल्पिंग वर्ब इज है, सब्जेक्ट ही है, गोइंग आपकी वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। आप कहाँ थे, तो बोलेंगे वेयर वर यू, वेयर वर यू, आप 2 घंटे से कहाँ थे, तो बोल सकते हैं वेयर हैड यू बीन फॉर 2 आवर्स, ठीक है। और आप कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, आप कहाँ से आ रहे हैं। तो इस तरह से आप वेयर के द्वारा सेंटेंसेज बना सकते हैं। चलिए और देखते हैं, जैसे कि विच के द्वारा यदि आपको बनाना हो, तो विच के साथ जैसे कि विच वन, विच वन का मतलब होता है कौन सा, क्या मतलब होता है कौन सा। जैसे कि तुम्हें कौन सा चाहिए, विच वन डू यू वांट। जैसे आप मान लीजिए कहीं पर गए, उस आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं, आप बोल रहे हैं कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन जो सामने वाला है वो बोल रहा है कि भाई एक बताओ, विच वन डू यू वांट, आपको इनमें से एक कौन सा चाहिए, ठीक है। एक के बारे में बात होगी। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स में ना आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या, जो मैंने अभी आपको पहले बताई थी कि डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स उन्हीं को बोलते हैं जिनमें डब्ल्यू और एच के जो अक्षर हैं वो आते हैं, ठीक है। और ये वाले आपके डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स होते हैं, इनको आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनको मैं बार बार आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए। जैसे कि वट के 2 मतलब हैं, एक तो होता है क्या, एक होता है जो, ठीक है। वाई का मतलब होता है क्यों, वैन का मतलब होता है कब या फिर जब, वेयर का मतलब होता है कहाँ या फिर जहां, हाउ का मतलब होता है कैसे, हु का मतलब होता है कौन, जो ये मतलब किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है, जो हु है ना, कौन या जो, इसके 2 मीनिंग है, और किसी सजीव वस्तु के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है विच, विच का मतलब होता है कौन सा, या फिर इसको आप किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, किसी वस्तु के लिए, किसी चीज के लिए। हुज का मतलब होता है किसका या फिर जिसका, ठीक है। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा वट लाइक, देखा होगा है ना, वट लाइक का मतलब होता है कैसा, कैसी, या फिर कैसा होता है। जैसे कि तुम्हारा घर कैसा है, आप किसी से बोल रहे हैं कि भाई आपका घर कैसा है, तो बोलेंगे व्हाट इज योर हाउस लाइक, मतलब आपका घर कैसा है, कैसा दिखता है, आप ऐसे कुछ पूछना चाहते हैं। वहां मौसम कैसा है, व्हाट इज द वेदर लाइक देयर, व्हाट इज द वेदर लाइक देयर, तुम्हारे दोस्त कैसे दिखते हैं। व्हाट डज योर फ्रेंड लुक लाइक, व्हाट डज योर फ्रेंड लुक लाइक, तुम्हारे दोस्त कैसे दिखते हैं, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद आपने व्हाट अबाउट के द्वारा भी सेंटेंसेस को देखा होगा। जैसे कि इसका मतलब होता है हिंदी में किसी के बारे में जब आप कुछ पूछते हैं, जैसे कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, तो बोलोगे व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग, व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग, वह किस बारे में पूछ रहा था, व्हाट वाज ही आस्किंग अबाउट, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग, व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग, ठीक है। वह किस बारे में पूछ रहा था, व्हाट अबाउट वाज ही आस्किंग। तो देखा आपने, एक ही सेंटेंस को हम 2 तरह से बना सकते हैं। उसके बाद कुछ OWH फैमिली वर्ड्स देखिए जो कि प्रीपोजिशंस के साथ आते हैं। जैसे कि हाउ मच, इसका मतलब होता है कितना, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अनटिल व्हेन, कब तक। और जो आपका सिंस व्हेन, फ्रॉम व्हेन और फॉर हाउ लॉन्ग, इन तीनों का मतलब है कब से। विद हुम, किसके साथ, फॉर हुम, किसके लिए, अबाउट हुम, किसके बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं। हु के द्वारा देखिए, हु का मतलब होता है कौन, हु के कौन कौन से सेंटेंसेज हैं। जैसे कि वहां कौन गया, हु हैज गॉन देयर, हु हैज गॉन देयर, कौन कौन आ रहा है, हु ऑल आर कमिंग, हु ऑल आर कमिंग। मेरी किताब किसके पास है, हु हैज माई बुक, हु हैज माई बुक। उस घर में कौन है, हु इज देयर इन दैट हाउस, हु इज देयर इन दैट हाउस, ठीक है। होम के द्वारा देखिए, होम के 2 मतलब हैं, किसे या फिर किसको। देखिए कैसे बनाओगे, तुम किसे ढूंढ रहे हो, हुम आर यू लुकिंग फॉर, हुम आर यू लुकिंग फॉर, वह किसके लिए यह लाई है। For whom has she brought it? For whom has she brought it? वह किससे पूछ रही है। Whom is she asking? Whom is she asking? तुमने किसकी सहायता की। Whom did you help? Whom did you help? What के द्वारा देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। What else और क्या, and what not और क्या नहीं, so what तो क्या, what then तब क्या, whatever जो कुछ भी, जो भी, चाहे जो भी, इस तरह से, ठीक है। देखिए हाउ मेनी का तो मैंने आपको बताया था पीछे कि हाउ मेनी का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, उनके लिए आप हाउ मेनी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप कितने अंडे एक दिन में खा सकते हैं, मतलब अंडा को तो आप गिन सकते हैं। तो हाउ मेनी एग्स कैन यू ईट इन अ डे, हाउ मेनी एग्स कैन यू ईट इन अ डे, वह कितनी भाषाएं जानती है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज शी नो, वह कितनी भाषाएं जानती है। कितने लड़कों के साथ आप वहां गए थे। विद हाउ मेनी बॉयज हैड यू गॉन देयर,
विद हाउ मेनी बॉयज हैड यू गॉन देयर। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, कब के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप कब पटना जा रहे हैं तो बोल सकते हैं व्हेन आर यू गोइंग टू पटना, व्हेन आर यू गोइंग टू पटना। आपके पिताजी कब सोते हैं? व्हेन डज योर फादर गो टू बेड, व्हेन डज योर फादर गो टू बेड। आप कब से लिख रहे हैं? सिंस व्हेन हैव यू बीन राइटिंग दिस, सिंस व्हेन हैव यू बीन राइटिंग दिस। वह कब से गायब थी? सिंस व्हेन हैड सी बीन एब्सेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप व्हेन के द्वारा भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है ना किसी से कोई सवाल पूछने के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि आपको ना इनको रट लेना है बस। यदि आपने इनको रट लिया, आपको इनका मीनिंग पता चल गया, तो आप आसानी से सेंटेंसेस पूछ सकते हैं। सिर्फ आपको इस वाले स्ट्रक्चर में अपना जो सेंटेंस है उसको बना देना है। डबल एच फैमिली वर्ड लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, सब्जेक्ट लिखना है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इनमें किस तरह के वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो इनसे आप पहचान सकते हैं। बाकी हमारा कोर्स का लिंक और बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।